कर दिया? कर देना तो डन बोल देना। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? राधे राधे। चलिए गुरुजी, आज बेहतरीन ढंग से अब से अपना लोग का क्लास जो होगा मेरे भाई खतरनाक रूप से चलेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना? एकदम अब शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं मेरे भाई। और हमको लगता है अब अपना लोग के लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गुरुजी, और क्लास आपका बेहतरीन ढंग से चलेगा, ठीक है? चलिए चलिए, नो प्रॉब्लम गुरुजी, एकदम जल्दी से सभी बच्चे। बहुत अच्छा मेरे भाई। अब साउंड और ठीक है? चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई। तो आइए गुरुजी, आज अपना लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई? तो आज अपना लोग गुरुजी करने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखिए गुरुजी, आज अपना लोग करने वाले हैं क्या? बताइए जल्दी से मेरे भाई। तो आज करने वाले हैं गुरुजी, एकदम ध्यान से देखिए, 50 क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई, जो आपका क्या रहेगा गुरुजी? बोर्ड के एग्जाम से रहेगा मेरे भाई, 10th के बोर्ड के एग्जाम से रहेगा। और यकीनन मानिए मेरे भाई, सब क्वेश्चन आपके लिए हम एनालिसिस करके लाए हैं कि मेरे भाई डाटा अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट और पैटर्न मेरे भाई यही रहने वाला है। तो गुरुजी आज आइए इस 50 क्वेश्चन को धुआं उड़ाते हैं मेरे भाई। तो आप लोग तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस बता दीजिए कि गुरुजी हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से अब आपका क्लास शानदार से चलेगा। अब बात करते हैं मेरे भाई टाइम टेबल का थोड़ा सा। गुरुजी एकदम ध्यान से सुनिए, अब आपका टाइम टेबल मेरे भाई ध्यान से सुनिए, 4 से 5 यानी 4 PM से 5 PM। तो गुरुजी 10th वाला का मैथ तो चलेगा मेरे भाई, एकदम इसको फॉलो कर लेना है। 10th क्लास का आपको क्या चलेगा? यहां पे मैथ चलेगा, ठीक है गुरुजी? यानी ये हो गया आपका मैथ, ठीक है मेरे भाई? किसका? तो आप हो गए 10th का गुरुजी, ठीक है सर। उसके बाद मेरे भाई एकदम ध्यान से गंभीरता पूर्वक सुनो सभी बातों को, ठीक है गुरुजी? चलिए, और मेरे भाई अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं हम, 4 से 5 हो गया 10th क्लास का मैथ, ठीक है गुरुजी? उसके बाद मेरे भाई 5:30 से 6:30 यानी 5:30 से 6:30 PM पे चलेगा मेरे भाई। एकदम ध्यान रखिएगा 9th वाले भैया का, कल से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा मेरे भाई। कल से 5:30 से 6:30 एकदम 9th वाले भैया का कल से चलेगा बिल्कुल मैथ, ठीक है गुरुजी? ये हो गया फिलहाल 9th का 10th का मैथ्स का रूटीन, ठीक है गुरुजी? अब मेरे भाई आपका पैटर्न यही रहेगा, अब ये बदलने वाला अभी नहीं है, ठीक है गुरुजी? और कंटिन्यू क्लास चलेगा। थोड़ा सा टेक्निकल टीम थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, लेकिन अब बेहतरीन ढंग से, शानदार ढंग से, जानदार ढंग से चलेगा, ठीक ना? क्योंकि अब गुलशन सर करेंगे धुआं। अब एकदम प्यारे बच्चों आप लोग को अब ऐसा पढ़ाएंगे कि मन खुश हो जाएगा, ठीक ना? कहीं कोई बात की डरने की बात नहीं है कि सर सिलेबस कैसा होगा, क्या होगा। मेरे भाई आप लोग के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। और बहुत सुंदर सा आप लोग के लिए प्लानिंग का बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक ना? एकदम बेहतरीन ढंग से सभी बात करेंगे गुरुजी। और आप लोगों को 2025 के एग्जाम में कैसे गुरुजी टॉप 10 में आना है, वो सब का प्लानिंग चल रहा है मेरे भाई। आप लोगों के लिए ही हम इतना थोड़ा सा व्यस्त थे, 1-2 दिन से क्लास आप लोग का डिसमिस हुआ, लेकिन अब मेरे भाई बिल्कुल आप लोग के लिए बहुत ही कम सस्ता में और बहुत ही कम बजट में और बेहतरीन शानदार आप लोग के लिए एक बैच लेके आ रहे हैं मेरे भाई, जिसमें चलेगा एकदम आप लोग के लिए टॉपर बनने का रणनीति कि गुरुजी 2025 के एग्जाम में मेरा टॉप 10 में कैसे नाम आए, ठीक ना? चलिए बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल आपको मेहनत करना है, बस मेहनत करना है, ठीक है गुरुजी? तो ये भाई मेरे, ये हुआ 10th क्लास का मैथ का, ये हुआ 9th क्लास के मैथ का, ठीक है गुरुजी? अब बात कर लेते हैं साइंस का, ठीक है गुरुजी? तो ध्यान से समझो मेरे भाई। तो गुरुजी आपका 2 PM से 3 PM रहेगा 10th वाले भैया का फिजिक्स यानी साइंस चलेगा। क्या चलेगा? साइंस। इसी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब हो जाएगा, ठीक ना? बायो का भी टीचर आ गया है मेरे भाई, बेहतरीन और खतरनाक टीचर है। पहले आप पढ़ के देखिएगा फिर डिसाइड करिएगा, ठीक ना गुरुजी? चलेगा, ठीक है? चलिए गुरुजी उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरे भाई
मेरे भाई बात कर लेते हैं गुरुजी नाइन्थ वाले भैया का। तो नाइन्थ वाले भैया का बिल्कुल साइंस का भी टाइम हम दे देंगे, बस आज भर रुक जाइए, कल उसका नाइन्थ वाला का टाइम टेबल दे देंगे, ठीक है गुरुजी। तो फिलहाल ये अपना लोग का कल से टाइम टेबल रहेगा। तो आइए गुरुजी बेहतरीन ढंग से, शानदार ढंग से आज के इस सेशन को अपना लोग एकदम धुआं धुआं करते हैं। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस बरसा दीजिए कि गुरुजी हम लोग तैयार हैं, ठीक ना। सभी बच्चे एकदम जल्दी से, सभी बच्चे अभी तक, जितने बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए क्लास को, तो गुरुजी सभी बच्चे जितने अभी तक लाइव हुए हैं, सभी बच्चे क्लास को एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दो मेरे भाई। एकदम सभी का एकदम शेयर पे बटन हो जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक ना। आप गुरुजी क्लास को कहां कहां शेयर कर सकते हैं, तो अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लो मेरे भाई, ठीक ना। आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक ना। अगर आप मेरे भाई जहां जहां हो सकते हैं, जहां जहां 10th का बच्चा है, हर जगह मेरे भाई पहले क्लास को एकदम बेहतरीन ढंग से शेयर कर दो। सभी बच्चे एकदम प्यार बरसाना है गुरुजी, टेंशन नहीं लेना है, आज होगा एकदम धुआं धुआं। तो सभी बच्चे एकदम बेहतरीन ढंग से गुरुजी क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लो मेरे भाई। चलिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम धुआं धुआं, ओ माय गॉड, गर्दा मचा दी मेरे भाई। चलिए बिल्कुल मेरे भाई। और गुरुजी आपको तो इसमें जानते हैं कि गुरुजी अपना लोग का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, आप कहेंगे लाइक है। गुरुजी एकदम जल्दी से सोर्स ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी का कुछ होता है मेरे भाई, तो जल्दी से क्लास को एकदम सभी बच्चे बेहतरीन ढंग से पहले लाइक कर दो एकदम मेरे भाई। क्लास को एकदम गुरुजी लाइक कर देना है सभी बच्चे को, एकदम जल्दी से लाइक का बटन दबा दो ठोक बजा के गुरुजी। चलिए तैयार हैं, चलिए। और गुरुजी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मेरे भाई अगर कोई बच्चे न्यू हैं, गुरुजी अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं मेरे भाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत प्यार बरसाए मेरे भाई कि 4 दिन में मेरे भाई हम सोच रहे थे 1000 पे सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक ना। ये रातों रात 1000 से 4000 पे पहुंच गया। तो मेरे भाई बहुत अच्छा प्यार बरसा रहे हैं, सच बता रहे हैं, मेहनत तो इतना मन कर रहा है आप लोग का प्यार देख के। गुरुजी रात रात दिन एक कर देंगे मेरे भाई, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लेना है गुरुजी। तो सभी बच्चे जितने न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बोर्ड कैरियर क्लासेज, ठीक ना मेरे भाई। चलिए बिल्कुल इसी पे आपको बेहतरीन ढंग से सब सुविधा मिलेगा, ठीक है गुरुजी। तो अगर सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दिए हैं तो कमेंट में एक बार थम्स अप कर दीजिए गुरुजी कि हम लोग शेयर कर दिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को फोड़ना शुरुआत करते हैं। एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दो मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। धुआं धुआं हो रहा है गुरुजी, बताइए जल्दी से बता दो मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई। क्लास को एकदम शेयर करना है सभी को, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल शेयर करना है सभी को। अपने अपने हर दोस्तों में शेयर कर दो क्लास को, ठीक है गुरुजी। बिल्कुल ये टाइम थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, कल से ये क्लास आप लोग का चलेगा। हाँ मेरे भाई एक चीज बताना ही भूल गए मेरे भाई, 8 बजे से बिल्कुल मेरे भाई आप लोग का ये तो बताना ही भूल गए, 8:15 से बिल्कुल मेरे भाई 9:15 तक ये 10th वालों के लिए भैया। इसको कहते हैं यूरिया पोटास, यानी खाद नहीं डालते हैं ताकि एनर्जी हो। बिल्कुल मेरे भाई 8:15 से 9:15 चलेगा महा मैराथन ऑब्जेक्टिव का प्रतिदिन, ठीक ना मेरे भाई। ये साइंस का भी होगा और मैथ का भी होगा, ठीक है गुरुजी। तो आपका 8:15 से 9:15 ये भैया मैथ वाला का चलेगा, एकदम धुआं धुआं, ठीक है ना गुरुजी। तो ये मेरे भाई 10th वालों के लिए ये आपको एकदम क्या कह सकते हैं, यूरिया की तरह काम करेगा। यूरिया जो देते हैं ताकि क्या हो, जल्दी ग्रोथ करे। तो बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई अगर आप टॉपर बनने का सपना देखे हैं, क्योंकि देखिए होता है क्या, जब बच्चा का पढ़ाई शुरुआत में स्टार्ट होता है तो सभी बच्चे का जोश रहता है कि गुरुजी पढ़ना है, लेकिन 3 से 4 महीना जब भी बीतता है मेरे भाई तो आधा बच्चे को ये पता ही नहीं चलता कि अब पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, ठीक ना। बहुत तरह का बात आता है मेरे भाई, ठीक ना। बहुत को तो इधर उधर का भी बात हो जाता है, गुरुजी हाँ जो आप सोच रहे हैं। तो नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं करना है। तो उसी सब के लिए मेरे भाई आपको हम एकदम यूरिया वाला बैच देंगे ताकि आप बेहतरीन कर सको, ठीक ना। तो इस बैच में गुरुजी कल से, ये आज चला 7 बजे, लेकिन कल से कितना बजे चलेगा, तो ये कल से चलेगा 8:15 में। कितना में चलेगा, 8:15 से 9:15। और प्रतिदिन मेरे भाई आप लोगों के लिए मैराथन रहेगा, प्रतिदिन आप लोगों के लिए चलेगा। इसमें साइंस भी होगा और प्लस मैथ भी होगा। तो आइए गुरुजी इतना बात समझ गए होंगे, तो गुरुजी ये आप लोग का रूटीन रहा। तो क्लास को एकदम शुरू करते हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है गुरुजी। चलिए नो प्रॉब्लम। तो आइए मेरे भाई पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए शुरुआत करते हैं। क्या है गुरुजी, एक बार देख लो मेरे भाई, क्या है मेरे भाई। तो आपका ये है मैथ्स का गुरुजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है गुरुजी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही पावरफुल का काम करेगा मेरे भाई, ठीक ना। और ये आप लोग के लिए हम क्वेश्चन बैंक का एकदम फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना गुरुजी। आज ये 2025 में मेरे भाई ये आने वाला प्रश्न है, ठीक ना। जो बोल रहे उसको लिख लो मेरे भाई गारंटी के साथ, ठीक ना। बहुत अच्छा से एनालिसिस करने के बाद आपको हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक ना गुरुजी। चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई। चलिए आइए गुरुजी अब बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, ठीक ना।
चलिए आइए गुरुजी, पहला क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए। क्या है क्वेश्चन गुरुजी? क्वेश्चन है मेरे भाई, ये यहां पे क्या कर रहा है, इसको साइड करो, जो तकलीफ दे उसको साइड करो। क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम रियल नंबर का क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, क्या है गुरुजी? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 है, एवं उनका 919 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। ओ माय गॉड, आपको हम कंसेप्ट पढ़ाए थे मेरे भाई, क्या दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी क्या होता था? आप कहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल होता था। गुरुजी आप पढ़ाए थे एचसीएफ, और लगले हाथ क्या? एलसीएम। अरे बोल हाँ या ना? नहीं पढ़ाए थे मेरे भाई। दो संख्या का गुणनफल क्या होता था? एचसीएफ गुना एलसीएम। याद आया गुरुजी? तो बिल्कुल मेरे भाई, अब पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। बताओ, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2166 है। कितना है गुरुजी? 2166 है गुरुजी। उसके बाद उनका 900 को ही कहते हैं एचसीएफ। कितना है गुरुजी? तो 19 है। आपसे क्या पूछा है? 900। ओ माय गॉड, बताओ ना मेरे भाई, बताओ ना गुरुजी। तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई? तो 2166। अब भागा क्या कर दो? 19। ये गुना में इधर गया भागा में, तो काटी पीटा मचा दें। देखो एकदम ध्यान से, अगर दिक्कत है तो हम ऐसे यहां पे भी काट सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 19 से लगाए, एक बार में गया, कितना बचेगा? आप कहेंगे 2 बचेगा। ये कट गया, उतरा 6। 19 से का 19। क्लियर है गुरुजी? 16 में से 9 गया, 7 बचेगा। ये कट गया, ठीक है गुरुजी। 6 उतरा। 19 का 19, 19 38, 19 57, 19 के 76। कितना बार में गया? आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं मेरे भाई। कितना आया? आप कहोगे 114 बार में गुरुजी कट गया, तो इसका आंसर भी कितना होगा? 114। बताओ मेरे भाई, आया है सभी बच्चे का 114? हमको तो ऑप्शन दिख रहा है बी, एकदम बी 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 बी, राइट आंसर। राइट आंसर है मेरे भाई। बताओ जल्दी से। गर्दा गर्दा हो रहा है गुरुजी, गर्दा गर्दा हो रहा है। बताओ मेरे भाई। चलिए वाह, क्या बच्चे जवाब दिए मेरे भाई, मन गार्डन हो गया मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई। इसी को कहते हैं पावर ऑफ गुलशन सर, ठीक ना गुरुजी? चलिए बहुत अच्छा। बी फॉर, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुरुजी, बहुत अच्छा मेरे भाई, सभी का जवाब सही है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बी आंसर, राइट आंसर है गुरुजी। चलिए सर आप कहां से पढ़ाते हैं मेरे भाई? सुपौल जिला में बीरपुर जगह है, वहीं से हम पढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक ना? चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी? जल्दी से बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? ओ माय गॉड, ये तो आपको नोट में लिखाए थे गुरुजी। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो आप कहेंगे 1 होता है। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से बताओ आंसर मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी का जवाब जा रहा है गुरुजी, बेहतरीन जवाब जा रहा है मेरे भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुरुजी, जल्दी से बता दीजिए आंसर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाए मेरे भाई। बहुत अच्छा। दो अभाज्य संख्या अगर एचसीएफ पूछे तो कितना आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन का ए। क्लियर है? 1। चलिए थैंक यू मेरे भाई। आगे अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। बताओ गुरुजी, द्विघात बहुपदों के शून्यक की संख्या होती है। मेरे भाई पढ़ाई थे द्विघात बहुपद, आप लोग को याद है? ax² प्लस bx प्लस बी एक्स प्लस क्या? c। इसी को कहते हैं गुरुजी द्विघात बहुपद। तो बताओ मेरे भाई इसका घात, तो क्या बताए थे? चर पे जो अधिकतम घात होता है उसी को घात कहते हैं। तो इसका घात अधिकतम कितना है? आप कहोगे गुरुजी घात इसका अधिकतम 2 है। तो बताओ मेरे भाई, क्या द्विघात बहुपद के शून्यक की कितने शून्यकों की संख्या होती है? अच्छा शून्यक पूछा है, ओ माय गॉड। ठीक है गुरुजी, घात तो 2 होती है। आपको एक बात हम नोट में लिखाए थे, घात अगर 2 है तो शून्यक भी कितना होगा? गुरुजी याद करिए मेरे भाई, याद करिए, जितना घात उतना ही शून्यक। नहीं बताए थे मेरे भाई? बोलना हाँ या ना? बिल्कुल, जितना घात होगा उतना क्या होगा? शून्यक होगा, जिसको जीरो या रूट्स कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। ए इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना? जितना किसी पे क्या होगा? डिग्री होगा, घात होगा, उतना ही उसका क्या होगा मेरे भाई? उतना ही शून्यक होगा। बोलो हाँ या ना? चलिए मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा दिए सभी बच्चे, बहुत अच्छा मेरे भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, आप लोगों के लिए बस मेहनत करना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल का योग है। मेरे भाई आपको पढ़ाई थी, ये अगर आपका द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है? तो आपको यहां पे हम 2 बात बताए थे, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, याद आया सभी को? क्या था? माइनस बी बाय ए। अब फिर पढ़ाए थे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? आप कहेंगे सी बाय ए। बोलो याद आया सभी को मेरे भाई?
शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। तो आपसे क्या पूछा है? मूलों का योग, योग मतलब जोड़ हो गया। तो क्या है बहुपद मेरे भाई? तो बहुपद है गुरुजी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। आपसे पूछा है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस का बीटा। अरे बोलो ना, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, तो बी की जगह क्या है? माइनस, ये माइनस का 4। अरे ओ माय गॉड, एक जगह नहीं कुछ, कितना है? 1 है। तो गुरुजी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यानी 4 इज द राइट आंसर। है किसी ऑप्शन में? अरे बोलो ना, अरे मेरे भाई बी ऑप्शन में दिख गया हम लोग को। एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिए गुरुजी आप लोग भी, ठीक ना? एकदम सभी क्वेश्चन को गुरुजी धुआं धुआं उड़ा देते हैं मेरे भाई। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है गुरुजी? चलिए नो प्रॉब्लम मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल पीडीएफ और सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई। बस आप लोग कुछ दिन का हमको कल तक का समय दीजिए, बिल्कुल जितना पढ़ाएं सबका पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक ना? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी? अगला क्वेश्चन है पूछा है मेरे भाई गुणनफल। तो नहीं बता दोगे गुरुजी? बताओ ना क्या है गुरुजी? तो 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 है, इसका पूछा है गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या पढ़ाए हैं आप? कहेंगे सी बाई ए। तो मेरे भाई बोलो ना, तो अल्फा इंटू बीटा तो रहेगा, तो सी की जगह इस बार क्या है? आप कहोगे 1 है, एक जगह क्या है? आप कहोगे 4 है, यानी 1/4 नहीं हो गया। हमको तो ऑप्शन दिखाई दिया सी वाला। बताओ मेरे भाई, बताओ जल्दी से। गर्दा गर्दा मचा रहे हैं सभी बच्चे, बताओ जल्दी से, गर्दा मचा रहे हैं मेरे भाई, जल्दी से बता दो गुरुजी। मजा आ रहा है सभी को? मजा आ रहा है मेरे भाई? बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। काजल, संदीप, लव, बहुत अच्छा नाम है, लव कुमार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा, लव यू। चलिए बहुत अच्छा। विनय, प्रिंस, चलिए बहुत अच्छा। अभिनव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। सभी का जवाब खतरनाक आ रहा है मेरे भाई, बहुत अच्छा विवेक भाई। चलिए थैंक यू मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलें गुरुजी। चलिए एकदम क्लास को शेयर करते रहिए, मजा आ रहा है गुरुजी तो क्लास को शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। मेरे भाई ये खानदानी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। हम पूछे गुरुजी तो ये क्वेश्चन मेरे भाई खानदानी क्वेश्चन है, मतलब खानदानी मतलब नहीं समझे, हर एक पेपर में पूछता है। गुरुजी आपको याद होना चाहिए, जब आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ठीक है गुरुजी, तो मेरे भाई आपसे जब भी पूछे कि द्विघात बहुपद निकालो तो उसके लिए आपको प्यारा सा फॉर्मूला दिए थे, पी ऑफ एक्स बराबर क्या दिए थे गुरुजी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस का क्या दिए थे? अल्फा बीटा। याद आया मेरे भाई? अरे बोलो ना, नहीं दिए थे ये फॉर्मूला? दिए थे कि नहीं दिए थे? तो सिंपल है, अब सवाल में जान बचा, अब तो कहेगा कुछ नहीं बचा। बताओ, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों के योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल कितना दिया है? क्रमशः लगा हुआ है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है गुरुजी, ध्यान से समझो। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 2। अब गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? आप कहोगे 15। आपसे क्या पूछा है? द्विघात बहुपद, तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और साथ में किसे गुना कर दो? एक्स से, वही ना होता है। अब प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है? आप कहोगे 15। दिस इज योर राइट आंसर। दिस इज योर राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर है गुरुजी। बताओ आया है किसी ऑप्शन में? है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15 किस ऑप्शन में दिखाई दिया? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15, ऑप्शन का सी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर गुरुजी, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल आपको यह रिजल्ट याद रखना है प्यारा सा। आगे बढ़ जाएं गुरुजी, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? यह क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्या है गुरुजी? 5005 के पूछ रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो मेरे भाई पूछा है अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से दीजिए एलसीएम निकाल के। ये क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये आप लोग के लिए एलसीएम के जैसा है, अभाज्य गुणनखंड, यानी आपको बस निकालना है, ठीक है गुरुजी? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से कमेंट करेंगे, इसका जवाब हम नहीं देने वाले हैं। बहुत बच्चे तो जवाब दे भी दिए। चलिए बिल्कुल इसका आप लोग एलसीएम खुद से निकालिएगा, इसका आंसर खुद से दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा, क्लियर है? चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी।
अगला क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? आइए मेरे भाई देखिए, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, कभी कहेगा सम, कभी कहेगा विषम, कभी कुछ कहेगा, ठीक ना। तो अभी सिर्फ क्या पूछा है? अभी पूछा है दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो दो लगातार क्या ले सकते हैं? मान लीजिए 3 4 ले लिए, ठीक है। किसी के मन में आएगा 2 3 ले लीजिए, किसी के मन में आएगा 5 6 ले लीजिए। यही होता है लगातार संख्या। लगातार कहने का मतलब क्या? जैसे आप 1 लेते, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी को कहते हैं लगातार, ठीक ना। तो कह रहा दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो सिंपल हम 2 का निकालते हैं। 4 लिए तो 4 में 3 से भागा देंगे, तो 3 एका 3, कितना बचा? 1, 1 में फिर 3 से कितना आया? कट गया, यानी कितना आया? आप कहेंगे 1, यानी गुरुजी 3 और 4 का एचसीएफ कितना आया? आप कहोगे 1 आया। आइए 2 और 3 में चेक करते हैं, तो बताओ बताओ मेरे भाई, इसको क्या होता है? 3 में 2 से लगाओ, तो 2 एका 2, 1 बचा, 1 में फिर 2 से आपको कुछ दिख रहा है मेरे भाई? कितना आया एचसीएफ? तो आप कहोगे गुरुजी 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब गुरुजी, जब भी आपसे पूछे दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो हम इसलिए 2 बना दिए ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका राइट आंसर 1 होने वाला है। तो जब भी पूछे दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन का 1। क्लियर है गुरुजी? क्लियर है मेरे भाई? चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 8 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? रेशियो पूछा है, तो ध्यान से एक बार ये हो देखना, पहले क्या पूछा है? एलसीएम, फिर क्या पूछा है? एचसीएफ। बच्चे क्या करते हैं? निकालते हैं, उनको लगता है रेशियो पूछा है एलसीएम रेशियो एचसीएफ। अब बच्चे जवाब देते हैं एचसीएफ रेशियो एलसीएम, उनको लगता है हम सही बनाए हैं, लेकिन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करने का रे बाबा। आइए गुरुजी क्या है क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले 6 है, फिर 8 है, फिर क्या है? 22 है, ठीक है गुरुजी। 6 8 22 का पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं? पहले निकाल लेते हैं एलसीएम, तो निकाल लो, ठीक है। ध्यान से देखो, तो 6 8 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो मेरे भाई, 6 8 22 का एलसीएम जैसे निकालना वैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कौन है मेरे भाई? चलिए लगाओ, 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये कितना? 11। अब लगेगा? नहीं लगेगा। कितना आ गया? 2 तिया 6 चौके 24, 24 गुना 11, 24 गुना 11, 4 एका 4, 4 एका 4, 2 एका 2, 2 एका 2, ये हो गया 4, 4 2 6 2, 264। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ जाते हैं। एचसीएफ किसका? 6 8 22 का। आइए गुरुजी, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दें, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए मेरे भाई। तो सबसे पहले 6 और 8 का निकाल लो, तो 6 एका 6, 2 2 तिया 6, कट गया, कितना आया? 8 में से हो गया 2, 2 में यहां 6 लगेगा ना, 6, ठीक है गुरुजी। तो 2 तिया 6, कट गया, तो कितना उतरा? 2, 2 में फिर कितना से? 22 से, कट गया, तो कितना आया? आप कहेंगे 2। तो इसका एचसीएफ कितना आया? 2। तो पूछा है रेशियो, तो एलसीएम बटेगा क्या? एचसीएफ। तो कितना हो जाएगा? 264 बटेगा 2, काट लें, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 132 रेशियो 1 है किसी ऑप्शन में? 132 रेशियो 1, हमको तो ऑप्शन दिखाई दिया डी। बताओ डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्या होगा आंसर? डी, डी इज द राइट आंसर। 132 रेशियो 1। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, मजा आ रहा है मेरे भाई? बताओ मेरे भाई, मजा आ रहा है सभी को? यस सर, थैंक यू गुरुजी। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं गुरुजी। बताओ एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ओ माय गॉड, बताओ, ये तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। मजा आ रहा है सभी को मेरे भाई? मजा आ रहा है तो कमेंट में यस बरसा दीजिए गुरुजी, मजा आ रहा है। चलिए, वो कहते हैं ना मेरे भाई, लोग वक्त मांगने को तरसेंगे, लोग वक्त मांगने को तरसेंगे, तुम खुद पर वक्त लगा दोगे तो। ठीक ना मेरे भाई, अपने आप को झोंक देना है, जो हो देखा जाएगा। कंप्लीट 100% आपको संपूर्ण समय देना पड़ेगा। आप चाहते हैं गुरुजी कि संपूर्ण यानी 100 में 100 आए, तो आपको उसके लिए संपूर्ण मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है गुरुजी, आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ठीक ना, चलिए क्या है क्वेश्चन मेरे भाई? क्वेश्चन है एक अशून्य यानी अशून्य परिमेय संख्या, यानी शून्य को छोड़ के कोई परिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं 2 है, और एक अपरिमेय संख्या है, मान लेते हैं √2 है, का गुणनफल क्या होगा? तो ये भाई आपको हम पढ़ाए हैं,
अगर एक परिमेय संख्या हो, क्या हो गुरुजी? बस प्रॉपर्टी याद रखिए, एक परिमेय संख्या हो, ठीक ना मेरे भाई, एक परिमेय संख्या हो, है ना गुरुजी, और दूसरा क्या हो? अपरिमेय संख्या हो। दूसरा क्या हो? अपरिमेय संख्या हो। तो दोनों का जब गुणा करते हैं, ओ माय गॉड, बोलो ना मेरे भाई, जब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो परिणाम यानी रिजल्ट हमेशा गुरुजी अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? परिणाम हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। ये आपको रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई, किसी को कोई समस्या? जब एक परिमेय एक अपरिमेय को गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? अपरिमेय संख्या। देख लो ये क्या होगा? 2√2 हो जाएगा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? तो नहीं है प्रॉब्लम, तो हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय कोई नहीं। देखो क्या पूछा है, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा अपरिमेय। ऑप्शन बी। क्लियर है गुरुजी? ये सब प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना? सर आप तो खतरनाक पढ़ा रहे हैं। चलिए मेरे भाई, ठीक है गुरुजी, आपको आज पता चला है। चलिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो तभी भी क्वेश्चन सेम था, बना सकते हैं मेरे भाई। बताओ जल्दी से, 96 का अभाज्य गुणनखंड खुद से कर लोगे? खुद से कर लोगे क्या? खुद से कर लोगे ना? अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाओ, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से लगाओ 12। ये खुद से करना है मेरे भाई तुम लोग को। 6, 2 से कितना गया? 3। बताओ क्या आया? 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5, लगले हाथ गुना में 3, 3 पे पावर 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ 2 पे पावर 5 गुना 3, हमको तो ऑप्शन का ए दिखाई दिया, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई? चलिए मेरे भाई एकदम धुआं धुआं उड़ा दो गुरुजी। बिल्कुल यही उम्र है भाई, पढ़ ले, ठीक ना? पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले, अभी मौका है, ठीक ना? चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई, सब कुछ सही होगा, ठीक ना? सर कैमरा का क्वालिटी लो है, कैमरा का क्वालिटी लो है क्या मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल टीम आ गया, सब कुछ। आज के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। सर हम आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दिए थे पहले ही, थैंक यू मेरे भाई। बिल्कुल आप ही लोग का प्यार से तो मेरे भाई हम खड़े हैं, ठीक ना? थैंक यू मेरे भाई, गुड। चलिए गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं गुरुजी, बिल्कुल मस्त चल रहा है क्लास। ट्रायंगल, बिल्कुल मेरे भाई, ट्रायंगल का टेंशन नहीं लेना है गुरुजी। ट्रायंगल का ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर ट्रायंगल आप बोले तो ट्रायंगल का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है गुरुजी? चलिए आगे बढ़ जाएं। बताइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? ओ माय गॉड, परिमेय संख्या पूछा है। √5, रूट आपको पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, जब भी रूट लगा हो और रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो कैसा होता है? अपरिमेय होता है। गुरुजी ये कैसा संख्या? तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या। सिद्ध भी किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे, याद आया? तो ये अपरिमेय है। √7 भी कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। ओ माय गॉड, √9 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा 3। तो गुरुजी कौन परिमेय संख्या हो जाएगा? ऑप्शन का सी। √11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो मेरे भाई याद रखना, जो रूट से बाहर आ जाए उसको परिमेय कहते हैं, जो रूट से बाहर नहीं हो उसको अपरिमेय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का सी। बोलो भाई क्लियर है? क्या बोल रहे बच्चे? देख लेते हैं 6 नंबर में क्या है गुरुजी। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? 2। तो x² माइनस का 2x प्लस का 15 क्या है गुरुजी? एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, योगफल अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, ठीक है सर। और गुणनफल, योगफल 2, गुणनफल -15 है। ओ माय गॉड, सॉरी 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 मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। बहुत अच्छा, जो बच्चे कमेंट किए हैं मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि आप इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल आपका कहना सही है। अरे मेरे भाई x² माइनस का 2x माइनस का 15, ऑप्शन का डी। बिल्कुल गुरुजी ये ध्यान रखना है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ऑप्शन का डी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये कितना है गुरुजी? ये -15 है। ओ माय गॉड, यहां हम देना भूल गए। अब सही है गुरुजी, थैंक यू। जो बताए उसके बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे भाई। लगता है बिल्कुल आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? मेरे भाई ध्यान से देखो, 0 है और 50 है, उसके बीच पूछा है विषम संख्या। तो आप जानते होंगे सम संख्या, अरे बोलो ना, इवन नंबर। अब दूसरा क्या जानते हैं? विषम संख्या, ठीक है गुरुजी। इसको दो मेथड से बना सकते हैं, एपी से भी बना सकते हैं, पढ़ाए थे सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो आपसे पूछा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? तो देखो
सबसे पहले ध्यान से देखो, 0 से 50 जाना है तो 0 के बाद देखो, यहां से ध्यान से देखो, समझना है। 1 3 5 7 9 11, पहले ये मेथड देखो, 13 15 17 19 21 23, ठीक है गुरुजी। 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43, ठीक है। फिर बताओ 45 47 49 51 53, अच्छा 85 तक बोला है ना। चलिए गिनो जल्दी से गिनो, कितना तक हुआ। एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना है गुरुजी? तो ऑप्शन का बी। तो आप सिंपल भी कर सकते हैं मेरे भाई, 100 तक है तो 100 में 50 इवन है, 50 ऑड है, तो 50 तक पूछा तो 25 इवन है, 25 क्या होगा? ऑड। ये तो हुआ सिंपल मेथड, ये तो बच्चा कर लेगा। लेकिन आप इसको एपी से भी बना सकते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? भाई सिंपल पूछा है, बताओ। यहां से आंसर तो आ गया 25। बताओ यहां से ए कितना हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 1, ठीक है गुरुजी। ए एन कितना हो जाएगा? तो ए एन हो जाएगा गुरुजी, क्या बोला, 0 और 50 के बीच, तो 49 हो जाएगा, ठीक ना। फिर बताओ डी कैसे निकालोगे? तो डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो 1 के बाद 3, 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। देखो 1 आएगा 3 आएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, एन निकाल लेंगे। क्या होता फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए एन कितना दिया है? आप कहोगे 49। ए कितना दिया है? आप कहोगे 1। एन तो निकालना है, और डी कितना दिया है? आप कहोगे 2, ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, ठीक है। अरे बोलो ना, तो ये 49, ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा? -1। इधर क्या चल रहा है? n माइनस 1 इंटू का क्या चल रहा है? 2। 49 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 48। ये n माइनस 1 इंटू का क्या चल रहा है? 2। बोल ना मेरे भाई, क्या गुरुजी? तो बताओ, ये 2 गुना में इधर भागा में तो कितना बार में करेगा? 24 बार में। इधर n माइनस 1, तो गुरुजी क्या इतना करने का जरूरी है? यहां से आपका n का मान कितना आया? तो -1 इधर क्या हो जाएगा? +1, यानी n का मान कितना आया? आप कहोगे 25। हाय किसी ऑप्शन में? हमको दिखाई दिया बी। कहने का मतलब समझे, आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देहाती मेथड नहीं करना है, ये तो बकलोल बच्चा करेगा लिख के। अरे मेरे भाई, तोरा हम एपी पढ़ाए हैं ना। अरे बोलो ना, बोलो ना। गुरुजी 0 और 50 बोला है, तो 0 नहीं लेना है और 50 नहीं लेना है, उसके बीच लेना है। तो ए का मान कितना हो गया? 1। ए एन का मान कितना हो गया? 49। डी कैसे निकाले गुरुजी? डी कैसे निकाले ये तो बताइए। अरे मेरे भाई, डी कैसे निकाले फिर से समझो। डी निकालने के लिए ये 1 3 5 होगा इस तरह से टर्म, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। बताए थे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं तो डी निकल जाता है, तो डी का मान आ गया 2। तो ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, तो क्या मेरे भाई एन नहीं निकाल सकते हो? बताओ। नंबर ऑफ टर्म पूछा, कितना हो जाएगा? 25। तो अब मान लो कहेगा सर हम उसी मेथड से करेंगे, वो आसान था। तो मेरे भाई यहां 50 तक बोला तो आसान था, लेकिन अगर 1000 कह देता तो तब तो व्हाट लग जाता। तो मेरे भाई इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक ना, नहीं तो ले लोटा व्हाट लग जाएगा। आगे बढ़ जाएं तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन का बी। एकदम क्लास को शेयर करते रहिए मेरे भाई, ठीक ना गुरुजी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए गुरुजी। ओ माय गॉड, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। गुरुजी कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? आइए ना गुरुजी, अपना बिहार में बताओ मेरे भाई, तोरा हम पढ़ाए थे, याद आया? अरे बोलो ना। देखिए क्या पढ़ाए थे गुरुजी? कॉट है, तो कॉट के लिए किस में रिलेशन दिए थे? कॉसेक स्क्वायर थीटा, पूरा हम कर देते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा गुरुजी बचपन में ही पढ़ाए थे, कितना होता है? आप कहेंगे 1 होता है। मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? आप कहेंगे 1 होता है। गुरुजी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है यहां से, अगर पूछे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप सिंपल कहेंगे 1, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा? 1 का प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है गुरुजी। अगर आपसे पूछे कॉसेक थीटा क्या होगा, तो क्या मेरे भाई शर्मा गए क्या? नहीं गुरुजी, स्क्वायर हटेगा, बचपन से पढ़ाए, क्या चढ़ेगा? रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा। अगर गुरुजी कॉट स्क्वायर थीटा पूछे तो आपको बताए थे ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नहीं याद आया? अगर आपसे कॉट थीटा पूछे तो आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा
-1। अब आपसे जो पूछा है उसका आंसर धुआं धुआं कर दो। अरे बोलो ना, क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा। हम आंसर करें क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा है तुम लोग को? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हमको तो दिख गया ए ऑप्शन। बताओ मेरे भाई, अगर सभी को मजा आ रहा है गुरुजी तो एक बार प्यारे बच्चों बरसा दो आप लोग दिल, ठीक ना? अगर सभी को मजा आ रहा है गुरुजी तो एक बार दिल बरसा दीजिए गुरुजी आप लोग। अगर सभी को मजा आ रहा है मेरे भाई तो एक बार दिल बरसा दो गुरुजी। सर मस्त रिवीजन हो रहा है, थैंक यू गुड़िया कुमारी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेरे भाई। सर तूफान ला दिए आप, थैंक यू मेरे भाई। बिल्कुल गुरुजी, थैंक यू। सभी का जवाब बिल्कुल राइट आंसर है। गुड़िया प्रवीण ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, थैंक यू मेरे भाई। चलिए राजीव बहुत अच्छा, सरोज बहुत अच्छा, सागर राजीव बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत बेहतरीन जवाब आ रहा है सभी का। अशोक भाई बिल्कुल राइट आंसर है, गर्दा मचा दिए सभी बच्चे। सुजीत भाई बिल्कुल राइट आंसर है। सुजीत भाई सी ऑप्शन मार रहे, कैसे मेरे भाई? अरे ना ना ना, बताए थे गुरुजी, यहां पे माइनस कॉमन लेना बताए थे। चलिए थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, लव यू मेरे भाई, लव यू। बहुत मजा आ रहा है सभी को। चलिए गुरुजी राइट आंसर है, राइट आंसर है गुरुजी। अच्छा बिल्कुल क्लास 9th का तो बता दिए सब चीज मेरे भाई। कल से चलेगा क्लास 9 धुआं धुआं, कल से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ठीक ना? बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल, थैंक यू मेरे भाई काजल भाई, बहुत अच्छा, पढ़िए मन लगा के। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है गुरुजी? अरे बोलो ना गुरुजी, दिखा आपको? हमको तो दिख गया। 3 अल्फा का मान दिया है 90 डिग्री। अरे बोलना 3 अल्फा का मान 90 डिग्री। तो गुरुजी पहले यहां से अल्फा निकालो, तो 90 ये 3 गुना में किस में आ जाएगा? भागा में, तो 30 बार में गया, 30 तिया 90, तो यानी अल्फा का मान आ गया 30। बोलो ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है। आपसे पूछा है साइन अल्फा, ओ माय गॉड। अब कहे गुरुजी अल्फा का जगह 30 चिपका दो, ओ माय गॉड। साइन 30 कितना होता है? डायरेक्ट हिल जाएगा। साइन 30 कितना होता है? आप कहेंगे 1/2 होता है। हमको दिखाई दिया सी ऑप्शन। बताओ मेरे भाई सी ऑप्शन है क्या? गुरुजी धुआं धुआं हो रहा है। साइन 30 बताए थे ट्रिक, 0 से 1, 1 से 0, 1 0 से 00, 2 2 2 2 2 2, बिचलका पे √2, कोनमा पे √3, कोनमा पे √3, धुआं धुआं हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई बेहतरीन ट्रिक सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है गुरुजी। चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस दिन इन्वर्टर नहीं था मेरे भाई इसलिए दिक्कत हुआ था, अब क्या दिक्कत होगा? अब तो सब चीज से टकरा जाएंगे मेरे भाई। बस एकदम आप लोग साथ दीजिए ना गुरुजी, बेहतरीन क्लास होगा मेरे भाई। आइए गुरुजी, एपी स्वागत कर रहा है। तो मेरे भाई थोड़ा सा हम आपको एपी में बता देते हैं गुरुजी, ध्यान से देखो। सबसे पहले एपी में आप ये समझिए, जैसे लिखा हुआ है 2 4 6 8। देखो सबसे पहले इसको कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं गुरुजी? इस सबको क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद यानी A1। इसको कहते हैं द्वितीय पद, इसको कहते हैं तृतीय पद, इसको कहते हैं चतुर्थ पद। ठीक है गुरुजी? सबसे पहले एपी हाई की नहीं है उसके लिए डिसाइड करता है डी। डी का मतलब होता है सारवंतर। डी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डी का मतलब ही होता है कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। ठीक है? अगर किसी एपी का डी क्या हो? समान हो। डी क्या हो गुरुजी? समान हो, तो हम कहेंगे वह सूची एपी में है। वह सूची किस में है? एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। ठीक है गुरुजी? और एपी में मेरे भाई आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है मेरे भाई? एपी में कुछ आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला गुरुजी? तो वो फॉर्मूला है मेरे भाई, ध्यान से देखो, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है? देखो मेरे भाई क्या है एपी, क्वेश्चन समझो। 2 है, फिर क्या है? 6 है, फिर क्या है? 10 है, फिर क्या है? 14 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है? कौन सा पद 82 है? कौन सा पद क्या है? 82 है। यानी आपसे पूछा है कौन सा पद, यानी समझो सबसे पहले बात करें गुरुजी, तो इसमें ये जो 2 है ये होगा आपका प्रथम पद। क्या होगा मेरे भाई? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, यानी इसको आप A1 कह सकते हैं, यानी 2 हो गया। अब गुरुजी द्वितीय पद क्या होगा? 6, तो यहां से निकाल लो डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला दिए थे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो गया 6, फर्स्ट टर्म हो गया 2, यानी डी हो गया 4। गुरुजी एपी में कह रहा है इसलिए हमको एक ही बार चेक करना है, एक ही बार निकाल लेना है। तो डी का मान आ गया 4। कौन सा पद 82 है? कौन सा पद 82 है? ध्यान से समझो, यहां पे क्या पूछा है? डॉट डॉट का कौन सा पद जो है 82 है? तो गुरुजी आपको an कितना दिया है? 82 दिया है। सॉरी, अरे मेरे भाई कौन सा पद क्या है? 82 है। समझो, तो कौन सा पद 82 है? तो आप कहेंगे गुरुजी बताओ मेरे भाई, आपको an कितना दिया है? 82 दिया है, तो n निकाल सकते हैं। बताओ यहां से क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का क्या हो जाएगा? d। ठीक है गुरुजी?
बताओ यहां से ए एन बराबर, ए एन कितना दिया है, ए एन कितना दिया है 82, ए कितना दिया है 2, एन तो निकालना है, डी कितना दिया है, तो डी दिया है 4। बताओ मेरे भाई यहां सॉल्व कर लें, ये प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा -2, यानी 82 -2, इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है n-1 इंटू का क्या चल रहा है 4, तो ये कितना हो गया 80। क्या मेरे भाई जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो गुरुजी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल, एक सेकंड, कौन सा, अच्छा एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, बिल्कुल 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 गुरुजी बिल्कुल सही कर देते हैं। कौन सा पद पूछा है मेरे भाई, एन कितना दिया है 82, तो ए एन निकाल लेना है। बताओ ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू का क्या हो जाएगा डी। ए एन कितना दिया है, ए एन दिया है, ए एन तो निकालना है। ए कितना दिया है, ए दिया है 2, एन कितना दिया है 82 -1, डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान दिया है 4। तो गुरुजी ए एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अरे मेरे भाई सही तो जा रहे थे, गलती काहे कर दिया, ओ माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई सही तो कर रहे थे, वही तो एन तो नंबर ऑफ टर्म होता है ना गुरुजी, ध्यान से देखो, डी दिया है 4, अच्छा मेरे भाई ठीक है। आप बताइए ए एन कितना दिया है 82, तो बताओ ए एन निकाल लेते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी। ए एन कितना दिया है 82, ए कितना दिया है 2, n-1, डी का मान कितना दिया है 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 80, ये n-1 इंटू का कितना हो गया 4, 20 चौके 80, ओ माय गॉड, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल, थोड़ा सा चलिए यहां से n-1 का मान कितना हो गया, आप कहेंगे 20 चौके 80 यानी 20, तो यहां से n का मान कितना हो गया, आप कहोगे 21, यानी 21वां पद जो होगा गुरुजी वो 82 होगा। बताओ किस ऑप्शन में है, हमको तो ऑप्शन सी दिखाई दिया, बताओ मेरे भाई ऑप्शन सी है, बिल्कुल ऑप्शन सी है गुरुजी, बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़े, ऑप्शन सी, सी 21वां पद। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे गुरुजी। अगला क्वेश्चन बताओ मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी कौन एपी में है, अभी बताइए, अगर डी समान हो तो एपी में होगा। जल्दी से ट्राई करिए, तब तक हम एक घोट पानी मार देते हैं। चलिए बताइए कौन सा पद आपको कह रहा है, कौन सा श्रेणी में है, एपी में है, तो चेक कर लेते हैं। देखो यहां से 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, ये तो एपी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, 100 पूछा है। यहां देखो -6 में से -10 गया, ध्यान से देखो, -6 ये माइनस का 10, तो माइनस में से क्या हो जाएगा +10, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, आप कहोगे 4, ठीक है गुरुजी। अब यहां देखो, यहां क्या है -2, ये -6, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा 4, यहां देखो 2, ये -2 क्या हो जाएगा 4। गुरुजी अभी तक तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक करते हैं। 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 5 गया तो 1, ये तो होगा ही नहीं, ये तो √6, ये तो होगा ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का बी। क्लियर है गुरुजी, ऑप्शन का बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा मेरे भाई, बिल्कुल इसी तरह फोड़ना है सभी क्वेश्चन को गुरुजी, अभी एकदम धुआं करना है। अगला 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। मेरे भाई कितना प्यारा क्वेश्चन है गुरुजी, ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या पूछा है क्वेश्चन, 0 और क्या है 50 के बीच विषम संख्या का क्या पूछा है गुरुजी, योगफल। आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। सबसे पहले आपको एपी में कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए एन बराबर होता है गुरुजी ए प्लस n-1 इंटू डी, याद रहेगा। यह होता है nth टर्म के लिए, यानी nth टर्म वाला फॉर्मूला। क्या होता गुरुजी, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू का डी। गुरुजी डी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड टर्म माइनस का क्या, फर्स्ट टर्म। याद रहेगा, याद रहेगा मेरे भाई, ठीक है सर। आगे देखो, आगे गुरुजी आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देखो, आगे याद रखना पड़ेगा एस एन बराबर होता है
n/2 एकदम ध्यान से देखिए क्या होता है गुरुजी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। फिर एक और इसी का याद रखिएगा गुरुजी, Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म, ठीक ना। तो गुरुजी सॉरी भाई, इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है गुरुजी। आइए सवाल को उड़ाते हैं। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 0 है और क्या है 50 है। फिर से आपको हम बता देते हैं, ध्यान से देखो, विषम संख्या तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट कहां होगा, 49 होगा, ठीक है गुरुजी। पहले ध्यान से देखो, यहां से a कितना हो गया, 1 हो गया। d कैसे निकालोगे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। बताओ an कितना हो गया, तो आप कहोगे 49 हो गया, ठीक है। पहले आप यहां से n निकाल लो। तो n का फॉर्मूला क्या दिए थे, जल्दी बताओ। n का फॉर्मूला दिए थे गुरुजी, n का फॉर्मूला क्या दिए थे, तो an का फॉर्मूला दिए थे a प्लस का n-1 इंटू का क्या दिए थे, d। बताओ an कितना दिया है, आप कहोगे 49। आंसर तो पता भी होगा, a1 n-1 और d का मान कितना है 2, तो ये 49, ये प्लस एक इधर माइनस 1 हो गया, ये n-1 इंटू का क्या हो गया 2, तो 49 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 48, और ये n-1 इंटू का क्या हो गया 2, ठीक है गुरुजी। चलिए इसको मिटा दें। अब देखो क्या होगा, अब गुरुजी यहां से होगा n-1 क्या हो जाएगा, आप कहोगे 48 अब बट्टा का हो जाएगा 2, यानी कितना हो गया 24। तो गुरुजी यहां से आपका n कितना हो गया, n-1 हो गया 25, -1 उधर गया तो +1, यानी n का मान हो गया 25। क्लियर है गुरुजी। अब जब n 25 हो गया, n का मान आ गया 25, तो क्या योग नहीं निकाल सकते हैं, बताओ जल्दी से। इसका योग क्या होगा, तो Sn बराबर होगा n/2, ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म प्लस का क्या लास्ट टर्म। गुरुजी योग क्यों लगाए, देखो ना, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, n भी पता है, तो यही ना लगाएंगे। बताओ मेरे भाई, बताओ ना। तो यहां से क्या होगा गुरुजी, तो यहां से हो जाएगा Sn बराबर, योग पूछा है तो n का मान 25 बट्टा का 2, a का मान 1, an का मान कितना दिया है, तो an का मान दिया है 49। गुरुजी बताओ यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका Sn हो जाएगा, ये हो गया 25 बट्टा का 2, ठीक है, और ये कितना हो गया 49 1 50, काट लें, 2 से गया कितना बार में 25 बार में, 25 को 25 से गुना करेंगे कितना होगा 625। बताओ मेरे भाई 625 आया है क्या, ऑप्शन का सी, ऑप्शन का सी, बताओ मेरे भाई ऑप्शन का सी इज द राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो, ऑप्शन का सी इज द राइट आंसर। क्या आया है गुरुजी, पीडीएफ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, आज से पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है गुरुजी, जल्दी से बता दो। बिल्कुल बिल्कुल होगा मेरे भाई। चलिए क्लियर है गुरुजी, बताओ जल्दी से मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन अगला, 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है तथा उनका वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन है। हम आपको क्या बोले थे कि सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन कर लेने से मेरे भाई आपका टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आएगा, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा मेरे भाई उस बच्चा से जो टॉपर लिस्ट में आने वाला है। आपको उसमें मेरे भाई देखो 60 मार्क 70 मार्क तो सब लाता है मैथ में, देखो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि गुरुजी कैसा पढ़ाते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले 3 संख्याएं एपी में है, आपको हम बताए थे अगर 3 संख्याएं एपी में हो तो कैसे कैसे लेते हैं। 3 संख्या एपी में हो, 3 संख्याएं एपी में हो तो कैसे कैसे लेते हैं। पहला संख्या होता है a माइनस डी, दूसरा होता है a और तीसरा होता है a प्लस डी। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, याद रखिएगा। अगर 3 संख्या एपी में हो तो गुरुजी लेने का संख्या तरीका होता है a माइनस डी, फिर होता है a और फिर क्या होता है a प्लस डी। मानते हो बात को जी गुरुजी। अब आगे सवाल में क्या कहा है गुरुजी, 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, इनका योग कितना है 24 है, यानी a माइनस डी
प्लस का ए, अब प्लस का ए प्लस डी, इनका योग कितना है 24 है मेरे भाई समझ। माइनस डी, अब प्लस डी चल गया तो ए कितना है, गो है 3a हो गया, 3a का मान हो गया 24, तो यहां से a का मान कितना हो गया, आप हो गए 3 8 24 यानी 8। गुरुजी यहां से a का मान कितना हो गया 8। बताओ यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं सर। उनका वर्गों का योग 20 है। ओ माय गॉड, इनके वर्गों का योग, गुरुजी ध्यान से समझो क्या कहा है सवाल, इनके वर्गों का योग यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा a स्क्वायर, फिर क्या होगा a प्लस डी का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है, इनके वर्गों का योग 20 है। गुरुजी ये तीन संख्या जो है इनके वर्गों का योग जो है वो कितना है 20 है, यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा a स्क्वायर, फिर क्या होगा a प्लस डी का होल स्क्वायर। ये तीनों का वर्गों का योग जो है, ये तीनों का वर्गों का योग जो है क्या है 20 है। क्या है गुरुजी 20 है। सर आपको बहुत पसीना आ गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, बस आपका रिजल्ट होगा मेरा सब चीज सूख जाएगा। बताओ अब इसको खोल ले माइनस बी पे, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होगा 2ab, तो 2ad हो जाएगा। फिर ये a स्क्वायर, फिर क्या होगा गुरुजी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का क्या होगा 2ad। इधर क्या चल रहा है 20, ठीक है। ध्यान से देखो कुछ भी जान नहीं है सवाल में, बस आपको आना चाहिए ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ठीक है गुरुजी, ठीक है। बताओ बिल्कुल कुछ नहीं है, बस आप भरोसा तो रखिए मेरे भाई। अब देखो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ठीक है गुरुजी। फिर बताओ ये डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर, कितना डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, कितना हो गया 20। आप यहां से a का मान लाए हैं कितना 8, ध्यान से देखो 3 एक जगह कितना रख दो 8 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर क्या हो गया 20। क्लियर है गुरुजी, यानी 3 एक जगह यहां से 8 रख दिए, यहां से क्या रख दिए 8 रख दिए, तो 3 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर का मान कितना हो गया 20। क्लियर है गुरुजी। देखो मेरे भाई पढ़ने आया है तो मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, हम पढ़ाएंगे चाहे जैसे पढ़ो आप, ठीक ना। तो गुरुजी ये आ गया, अब इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 3 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और प्लस 2d स्क्वायर का मान कितना हो गया आपको हो गया 20। क्लियर है गुरुजी, क्लियर है मेरे भाई यहां तक। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। 3 गुना 64 कितना आया गुरुजी 3 गुना 64 प्लस 2d स्क्वायर का मान कितना दिया है आपको हो गया 20। देखो 4 तिया 12, 6 3 18 1 19 192, देखो ना 4 तिया 12 कितना बचा 1, 6 3 18 1 19 192 प्लस 2d स्क्वायर का मान कितना दिया है 20। ठीक है गुरुजी, ध्यान से देखो यहां से 2d स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 20, ये प्लस में इधर किस में आ जाएगा माइनस में 192। यहां से 2d स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यहां से 2d स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, ये प्लस 20 इधर गया तो माइनस 120। ठीक है गुरुजी, एकदम ध्यान से देखिए यहां से 2d स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपको हो गए, ध्यान से देखो 192 यहां से 192 माइनस 20 तो 2 9 से 2 गया तो 7 यानी 172 माइनस का 172। ठीक है गुरुजी, बताओ मेरे भाई 1 मिनट, क्या कहीं इधर उधर हुआ है क्या। देखो 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है। 3 संख्या एपी में है तो a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है, उनका योग 24 है। a माइनस डी ए प्लस डी, उनका योग 24 है। माइनस डी प्लस डी कट गया, 3 a का मान 24, a का मान आ गया 8। ठीक है गुरुजी, फिर कहा उनके वर्गों का योग a माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर क्या, अच्छा 1 मिनट, a माइनस डी का होल स्क्वायर इसको, अच्छा a माइनस डी का होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है गुरुजी, उनके वर्गों का योग कितना है 20 है, यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर फिर प्लस का a स्क्वायर फिर a प्लस डी का होल स्क्वायर 20 दिया है। गुरुजी ध्यान से देखो a माइनस डी का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा गुरुजी, अगर इसको a माइनस डी इंटू ए माइनस डी लिख ले तो काम बन जाएगा। ठीक है गुरुजी, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये स्क्वायर फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab, ये प्लस माइनस कट गया तो a कितना 3a स्क्वायर प्लस क्या 2d स्क्वायर बराबर कितना दिया है 20। तो यहां से 3a का मान कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 दिया कितना हो गया 64 दिया गुरुजी कितना हो गया, बताओ मेरे भाई 64 दिया कितना हो जाएगा, चलिए कितना आ गया गुरुजी, पीडीएफ मिल जाएगा मेरे भाई, पीडीएफ के लिए टेंशन ना लो, सुबह में क्लास कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है सर, चलिए
कितना हो गया गुरुजी? 3D का इसका मान दिया, ए का मान दिया 8, 8 के 64, 64 थिया कितना हो गया? 64 थिया गुना कितना हो गया? 4 तिया 12, 1 6 8 192 प्लस 2D स्क्वायर बराबर आ गया 20। तो यहाँ से माइनस में तो ये नहीं आना चाहिए। 2D स्क्वायर का मान कितना दिया है? 172, यानी प्लस घट जाएगा तो माइनस 172। डी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 8 16, 1 2 6 12 86, माइनस का 86। ये सवाल में कहीं ना कहीं लोचा है मेरे भाई। गुरुजी ये सवाल में कहीं ना कहीं लोचा है, देख लेते हैं। सवाल में 20 है कि 120 या कुछ संख्या है। यहाँ कितना है देखना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा इरर हो सकता है। 3 संख्या एपी में है, ठीक है। ए माइनस डी, ए प्लस डी, उनका योग जो है 24 है। उनका योग कितना है? 24 है, ठीक है गुरुजी। 3 ए का मान 24 तो ए का मान हो गया 8, ठीक है गुरुजी। उनके वर्गों का योग 20 है, तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। ई ए हो गया ए का स्क्वायर, ठीक है सर। फिर हो गया ए प्लस डी का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग क्या है? 20 है, तो ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ये कितना दिया है गुरुजी? 20 दिया है। चलिए क्लियर है गुरुजी? 192। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए क्लियर है? ए का मान 8, ए का मान तो 8 आया है। डी का मान तो 3a स्क्वायर, देखो एक मिनट, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर 2d स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 20। तो 3d के एक जगह कितना हो गया? 8, यानी 8 का स्क्वायर 64, 64 दिया गुना कर लेंगे 2d स्क्वायर कितना आ गया? 20। तो गुरुजी यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो गया 3 गुना 64 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 20, तो 64 दिया 192 प्लस 2d स्क्वायर हो गया 20, तो 2d स्क्वायर बराबर कितना आ गया? अरे मेरे भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है सवाल। ठीक है हम करके बताते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये देखिए सवाल कहीं ना कहीं इरर है मेरे भाई, इसको हम बताते हैं मेरे भाई, कहीं ना कहीं लगता है कुछ इरर है। ठीक है गुरुजी, इसको हम देख के बताते हैं, ठीक है गुरुजी। चलिए अगला क्वेश्चन पे कर लेते हैं तब तक। चलिए इसको कर लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन बैंक में एक बार भाई। चलिए क्या है गुरुजी? एपी 10 7 4 का 30वां पद है, उसको सवाल को थोड़ा सा देख लेते हैं मेरे भाई, कहाँ इरर है। चलिए आवाज ठीक है गुरुजी? आवाज ठीक है मेरे भाई? चलिए देखिए क्या है गुरुजी? एपी कितना है? 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट का 30वां पद होगा। तो बताओ ए का मान कितना हो गया? 10। डी का मान कैसे निकालोगे? तो 7 माइनस 10 कितना हो गया गुरुजी? माइनस का 3। 30वां पद क्या होगा मेरे भाई? एन कितना दिया है? 30, तो एन निकाल सकते हो। तो ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या होगा? डी। बताओ बताओ मेरे भाई जल्दी से, ए एन कितना दिया है? ए एन गुरुजी कितना है? 30। ए कितना है? 10, एन माइनस 1, डी का मान कितना है? माइनस का 3। क्लियर है गुरुजी? बताओ मेरे भाई जल्दी से। एपी 10 7 4 का डॉट का 30वां पद कितना है? 30वां पद पूछा है मेरे भाई, 30वां पद पूछा है गुरुजी, 30वां पद पूछा है। अरे मेरे भाई क्या पूछा है? 30वां पद पूछा है आपको, 30वां पद पूछा है गुरुजी, क्या होगा जल्दी से बताओ। एन का मान कितना दिया है? एन का मान दिया है गुरुजी 30, तो 30वां पद कितना होगा बताओ जल्दी से। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का क्या होगा? आप कहोगे डी। तो गुरुजी ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान कितना दिया है? 10, एन का मान कितना दिया है? एन का मान दिया है 30, माइनस का 1, डी का मान कितना है? माइनस का 3। गुरुजी गुना भाग जल्दी से करो मेरे भाई। तो ये हो गया 10, 30 में से गया तो 29, गुना का क्या हो जाएगा? माइनस का 3। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। तो यहां से ए एन गुरुजी हो जाएगा ये 10, ये 29 दिया कितना हो गया? माइनस का 87। बताओ मेरे भाई यहां से ए एन कितना हो जाएगा? आप हो गए माइनस का 77। हाय किसी ऑप्शन में? हाय मेरे भाई किसी ऑप्शन में? ऑप्शन का बी फॉर राइट आंसर आया है गुरुजी, बी। चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्या है गुरुजी? यदि किसी एपी का समान पद 3n + 5 है तो इसका सारवंतर होगा। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। गुरुजी समान पद यानी आपको एक टर्म दिया है an बराबर क्या बताओ जल्दी से? 3n + का 5 दिया है, ठीक है। 3n + का क्या दिया है? 3n + का 5 दिया है। तो आपसे पूछा है इसका सारवंतर। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले तुम एपी का निर्माण कर लेना। तो n का मान लो 1, तो यहां से a1 निकाल लो। a1 कितना हो जाएगा? 3 × 1 + का 5, तो यानी कितना हो जाएगा? आप हो गए 5 3 8। n का मान रखो 2,
तो यहां से A2 निकल जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस का 5, तो 3 दूनी 6 5 कितना हो गया 11। आपसे क्या पूछा है, सार्वंतर, तो सिंपल डी निकाल सकते हो। सेकेंड टर्म माइनस का क्या, फर्स्ट टर्म, तो गुरुजी सेकेंड टर्म कितना है 11, फर्स्ट टर्म कितना है 8। बताओ राइट आंसर, बताओ ना मेरे भाई। ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 3 सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा गुरुजी, ऑप्शन का सी। जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले आप एपी का निर्माण कर लेना, उसके बाद धुआं धुआं कर देना, ठीक ना। चलिए गुरुजी आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं मेरे भाई। बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद होगा। मेरे भाई ऐसा सवाल एग्जाम में बार बार आता है और आपको हम बताए हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई तो आपको क्या कर लेना है गुरुजी, ऐसे लिख लेना है, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर क्या है, डी जो है वो कितना है, सार्वंतर डी है। क्या है गुरुजी, सार्वंतर क्या है, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर क्या है, डी है। ठीक है गुरुजी। अब कहा एपी का छठा और 12वां पद, गुरुजी ध्यान से समझो, एपी का छठा पद, एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः क्या है 13 और 25। छठा पद कितना है 13 है, तो ए छठा को क्या लिखोगे a प्लस 5d, ये कितना है 13, हो गया समीकरण 1। फिर कहा इसका गुरुजी 12वां पद कितना है 25 है, ध्यान से समझो, इसका 12वां पद कितना है a 12 जो है कितना है 25 है, तो मेरे भाई a 12 को क्या लिखोगे a प्लस का क्या 11d, कितना हो गया 25। ये सब बात आपको बताए हैं मेरे भाई, ठीक ना। गुरुजी छठा पद और 12वां पद क्रमशः कितना है 13 और 25 है, तो a 6 13 है, तो a 6 को क्या लिखोगे a प्लस 5d, 13 हो गया, तो a प्लस 5d 13, यानी इसका नाम समीकरण 1। फिर 12वां पद 25 है, तो a प्लस 11d कितना हो गया 25, इसका नाम समीकरण 2। अब दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो कुछ बचा इसमें, क्या लिखोगे, समीकरण बताओ 1 और किससे 2 से, तो गुरुजी इसमें जान बचा, बताओ मेरे भाई। तो a प्लस 5d कितना हो गया 13, फिर बताओ a प्लस 11d कितना हो गया 25, काटी पीटा मचा दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, बताओ ना मेरे भाई। माइनस से प्लस से गया, 11 में से 5 गया तो माइनस का 6d, अब 25 में से 13 गया तो कितना बचेगा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, तो d का मान 6 दूनी 12 कितना आ गया 2, d का मान गुरुजी कितना आ गया 2, तो d का मान जब 2 आ गया, d का मान कितना आया आप कहेंगे 2, पुट कर दो 1 में, पुट इन 1, तो बताओ 1 में क्या है, 1 में है a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 5d की जगह कितना 2 बराबर क्या है 13। ध्यान से समझो, a प्लस 10 का वैल्यू कितना हो गया 13, तो यहां से a का मान कितना हो गया 13 प्लस ये इधर गया माइनस 10। गुरुजी यहां से a का मान कितना हो गया, आप कहोगे 3। अरे बोलो ना, आपसे पूछा है क्या गुरुजी, ध्यान से समझो कैसे किए। कहा यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः कितना है 13 और 25 है, किसी एपी का प्रथम पद a मान लिए, सार्वंतर d मान लिए। कहा एपी का छठा पद 13 है, तो a 6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, ये हो गया पहला समीकरण। फिर कहा 12वां पद 25 है, तो a 12 को क्या लिखेंगे a प्लस 11d, ये हो गया 25 समीकरण 2। दोनों को सॉल्व कर दिए, a और d निकाल लिए। तो आपसे पूछा है 20वां पद, ओ माय गॉड, बताओ ना मेरे भाई 20वां पद नहीं निकाल सकते हो, गुरुजी क्यों नहीं। तो a 20 को क्या लिखोगे, लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे 9, a 20 को क्या लिखोगे a प्लस का 19d, अरे बोलो ना गुरुजी। तो a 20, तो बताओ a कितना निकला है 3 प्लस एकदम 1 मिनट मेरे भाई, a निकला है 3, 19, d का मान कितना है, तो d का मान गुरुजी कितना निकला है, तो d का मान निकला है 2। आगे आंसर क्या, तो a 20 कितना हो जाएगा 3 और 19 दूनी 38, 38 3 कितना हो गया, तो ये a 20 हो गया 38 2 40 1 41। हमको लगता है सभी का आंसर आ गया होगा। बताओ मेरे भाई 41 है किसी ऑप्शन में, 41 है गुरुजी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताओ मेरे भाई ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल मेरे भाई, धुआं धुआं होगा, ठीक ना, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, ठीक ना, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है, संघर्ष तो करना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए गुरुजी आगे बढ़ें, आगे बढ़े मेरे भाई, बताओ ना जल्दी से। चलिए गुरुजी मजा आ रहा है सभी को, 41 द राइट आंसर, बहुत अच्छा मेरे भाई। चलिए
चलिए बहुत अच्छा मनीष भाई, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप भी। कोशिश करिए आंसर देने का, ठीक ना? हाँ, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर लिख के आना है, ठीक है गुरुजी? चलिए बिल्कुल मेरे भाई, वो कहते हैं ना, बिल्कुल मेरे भाई तैयारी करना है आपको एग्जाम का, ठीक ना? बिल्कुल मेरे भाई तैयारी करना है किसका गुरुजी? एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है मेरे भाई। चलिए गुरुजी आगे बढ़ जाते हैं। आओ मेरे भाई अगला क्वेश्चन को उड़ा दो, जल्दी से उड़ा दो। उड़ा दिए क्या? क्या है गुरुजी? एपी इतना का 11वां पद होगा। ओ माय गॉड, बताओ ए कितना हो गया? -3, ठीक है गुरुजी? बताओ मेरे भाई डी निकाल लें इसे, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी माइनस का 1/2, ये फॉर्मूला का माइनस, ये माइनस का 3, तो गुरुजी नहीं कुछ बटे में तो 1, तो 2 एक एल्सियम कितना हो गया? 2, 2 से 2 कट गया -1, ये माइनस में क्या हो जाएगा? +3, तो गुरुजी कितना हो गया? 1/2। देखो ना 3 में से 1 गया तो 3 में से -1 गया तो 2, 2 से 2 कटेंगे तो कितना होगा? आप कहोगे कट के कितना आएगा? 1 आएगा, तो डी का मान आ गया 1, ठीक है गुरुजी? ए हो गया -3, डी का मान हो गया कितना? देखो मेरे भाई कैसे निकाले फिर से, सेकेंड टर्म -1/2, फिर ये माइनस, ये फार्मूला का माइनस, तो -3 घटा दिए, तो 2 एक एल्सियम 2, 2 से 2 कट गया तो -1, 1 से 2 तो 2 तिया कितना हो जाएगा? ओ माय गॉड, यहां मिस्टेक है मेरे भाई, बिल्कुल गुरुजी यहां मिस्टेक है, एकदम ध्यान से देखो। 3 ये माइनस नहीं कुछ बटे में 1, तो डी गुरुजी कैसे निकलेगा? 2 एक एल्सियम कितना आ गया? 2, 2 से 2 कट गया -1, माइनस 1 2 2 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, और माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस, तो 6 में से गया तो कितना बचेगा? 5/2। गुरुजी डी का मान आ गया 5/2, क्लियर है? आपको ए का काम था, बताओ मेरे भाई, डी का काम था, बताओ मेरे भाई, आपसे क्या पूछा है? 11वां पद, क्या पूछा है गुरुजी? 11वां पद, एन का मान दिया 11, तो बताओ ए पता है, डी पता है, एन पता है, 11वां पद नहीं निकाल दोगे? क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू का क्या होता है? डी। ए एन बराबर ए कितना दिया है? -3, प्लस एन कितना दिया है? एन दिया है गुरुजी 11 -1, डी का मान कितना है? तो डी का मान है गुरुजी 5/2। कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए जैसे आपको एकदम मेरे भाई -3, 11 में से गया तो 10, गुना 5/2, 2 पंच 10, बताओ मेरे भाई ए एन बराबर क्या हो गया? 5 25 में से 3 गया तो क्या बचेगा? कहोगे 22। है किसी ऑप्शन में? हमको तो दिखाई दिया ऑप्शन का ए, ऑप्शन का ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन का ए इज द राइट आंसर गुरुजी। धुआं धुआं उड़ा दीजिए मेरे भाई, बिल्कुल गुरुजी धुआं धुआं उड़ाना है क्वेश्चन सबको। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 4 8 -12 का सार्वंतर है, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना दोगे मेरे भाई। 0 4 8 -12 का क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस, तो डी निकाल लो, तो सेकेंड टर्म 4, फर्स्ट टर्म 0, तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन में जान बचा है, हमको तो दिख गया डी का मान 4, ऑप्शन का बी। बताओ मेरे भाई जल्दी से, एकदम धुआं धुआं उड़ा रहे हैं गुरुजी, सभी बच्चे एकदम धुआं धुआं उड़ाओ क्वेश्चन सबको मेरे भाई, नो कंप्रोमाइज, ठीक ना गुरुजी? चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए बहुत अच्छा, यानी 50 में 25 कर लिए मेरे भाई। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? √2 √8 √18 √32 में 5वां पद होगा। ओ माय गॉड, देखो मेरे भाई a1 कितना हो गया? √2, डी निकाल लो पहले, तो डी निकालने के लिए a2 कितना दिया है? आप कहोगे √8, तो √8 को आप ऐसे लिख सकते हो, बताई थी ये सब बात। 2 से 2 चौके 8, बताओ ना मेरे भाई, 2 दूनी 4, तो 2 मिल गया, तो 2 का जोड़ा तो 2 बाहर निकल जाएगा, नहीं मिला एगो √2 लगा देंगे, तो √8 को लिख सकते गुरुजी 2√2, ठीक है? तो पहले यहां से डी निकाल लो, तो डी कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, ये सब तो ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपको नाम याद है, तो 2√2 और माइनस का √2, तो बताओ 2√2 में से एगो √2 गया तो क्या बचेगा? एगो √2, अरे बोलो ना, ठीक है सर, जो तकलीफ दे साइड करो, ठीक ना? क्या पूछा है? 5वां पद, तो a5 को क्या लिखोगे? बताओ जल्दी से, a प्लस का 4d, गुरुजी a5, तो a कितना दिया है? a दिया है गुरुजी √2, अरे बोलो ना भाई 4, d का मान कितना है? √2, तो 4 √2 1 √2, यानी a5 कितना हो जाएगा? 5 √2, क्या हो जाएगा? देखो ना 4 नहीं कुछ बगल में 1, तो 4 1 5, जाति से में जुट जाएगा 5 √2, बट ऑप्शन में तो नहीं है, तो जब आपको ऐसा बताए थे ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, अगर ऑप्शन से भी करोगे तो कर सकते हो, को कैसे? देखो जैसे हम मान लो 50 को तोड़ते हैं, ध्यान से देखो, अगर मान लो 50 को तोड़ा, 2 से 25, फिर 5 से 5 25, यानी कितना आया? 5 √2, देखो ये दोनों 5 बाहर निकल जाएगा, √2, तो यानी क्या हो जाएगा? 5 √2, क्लियर है? तो ऑप्शन का बी, बी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे भाई 25 क्वेश्चन धुआं धुआं कर दिए, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम?
अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया है तो एक बार यस बरसा दीजिए थम्स अप के साथ। एक बार यस बरसा दो थम्स अप के साथ मेरे भाई, जल्दी से एक बार सभी बच्चे यस बरसा दो थम्स अप के साथ। चलिए रूट 50 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा काजल, बहुत अच्छा पायल, बहुत अच्छा सौरभ, मनीष भाई बहुत अच्छा मेरे भाई, शिवम बहुत अच्छा, प्रियांशु बहुत अच्छा, शुभम बहुत अच्छा, मणिकांत बहुत अच्छा, राहुल बहुत अच्छा मेरे भाई, मनदीप, हिमांशु बहुत अच्छा, राहुल भाई बहुत अच्छा, राइट आंसर गुरुजी। चलिए क्लियर है गुरुजी? क्लियर है मेरे भाई? चलिए थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा मेरे भाई, बेहतरीन जवाब आ रहा है सभी का गुरुजी। चलिए फाड़ू जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे। चलते हैं गुरुजी अगला क्वेश्चन पे। गुरुजी ये क्वेश्चन तो आपके लिए मेरे भाई बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर एक सेट में आया हुआ है, ठीक ना? आप एनालिसिस कर लेना मेरे भाई, हर एक साल के क्वेश्चन बैंक में देख लेना, हर एक क्वेश्चन ये 2 मार्क में आया है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आया है, ठीक ना? आइए गुरुजी इसको निपटाते हैं। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन गुरुजी, ध्यान से समझो। जब भी आपको एक कंसेप्ट पढ़ाए थे 3 टर्म, यानी क्या ए, ध्यान से समझो, ए बी सी किसमें हो? एपी में हो। तो ये कंसेप्ट याद रखना है। क्या होता है गुरुजी? बी बराबर होता है ए प्लस सी, बट्टे का होता है 2। याद रहेगा सभी को? जब 3 टर्म एपी में हो, ए बी सी किसमें हो? एपी में हो, तो गुरुजी याद रखना बी बराबर क्या होता है? ए प्लस सी बट्टे का 2। गुरुजी क्या है क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखो, p + 1, फिर क्या है 2p + 1, फिर क्या है 4p - 1, ठीक है गुरुजी? आपको पूछा है p का मान, तो मेरे भाई, अरे मेरे भाई, इसको कह दो a, इसको कह दो b, इसको कह दो c। तो गुरुजी क्या पढ़े हो? b बराबर a + c/2, तो b का मान कितना है? 2p + 1, a का मान कितना है? p + 1, c का मान कितना है? 4p - 1, ठीक है गुरुजी? तो b बराबर a + c, बट्टे का क्या हो जाएगा 2 गुना, भागा में इधर गुना में 2p + 1, ये क्या हो जाएगा p या 4p, क्या हो जाएगा 5p, -1 + 1 क्या हो जाएगा? कहानी खत्म, ठीक है? 2 दूनी कितना हो गया? 4p, प्लस का क्या हो गया 2 बराबर 5p। क्लियर है गुरुजी? ध्यान से देखो, ये 5p इधर किस में आ जाएगा? माइनस में, तो 4p, ये +5 इधर क्या हो जाएगा? -5p, ये +2 इधर क्या हो जाएगा? -2। तो 4p में से 5p गया तो क्या बचेगा? माइनस का p, ये माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, तो p का मान कितना आया? p का मान कितना आया? आप कहेंगे 2, हमको तो दिखाई दिया ऑप्शन का बी। क्लियर है गुरुजी? क्लियर है मेरे भाई? देखो कैसे किए, कह रहा ये एपी में है तो पी का मान निकालो, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। 3 टर्म एपी है तो क्या बताए थे? बी बराबर a + c/2, तो ये हो गया a, ये हो गया c, बट्टे का 2, +1 - 1 कट गया, 4p 1p 5p हो गया, ये 2 भागा में इधर गुना में आ गया, सॉल्व कर दिए, p का मान कितना आ गया? 2। चलिए राइट आंसर गुरुजी। सर अब छोड़ दीजिए, कैसे मेरे भाई? अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, बिल्कुल अगला क्वेश्चन करिए मेरे भाई। क्या है? समांतर श्रेणी 1 4 7 10 10 का कौन सा पद 88 है? क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखो, एपी जो है गुरुजी वो क्या है? 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, डॉट डॉट का कौन सा पद? क्या पूछा है गुरुजी? ध्यान से एनालिसिस करो, कौन सा पद जो है उसका 88 है? तो सबसे पहले बताओ, ए कितना हो गया? ए हो गया 1, डी कितना हो गया? तो 4 में से 1 गया तो 3, डी हो गया 3। आपसे पूछा है कौन सा पद जो है इसका, क्या बोला मेरे भाई? कौन सा पद जो है इसका क्या है? 88 है, ठीक है गुरुजी? क्या पूछा गुरुजी? कौन सा पद क्या है? ध्यान से देखो, 1 4 7 डॉट डॉट 10 का कौन सा पद क्या है? 88 है। n का मान कितना दिया है? 88। तो बताओ, an बराबर a + n - 1 इंटू डी, ठीक है गुरुजी? an का मान कितना, n का मान कितना दिया है? कौन सा पद? क्या पूछा गुरुजी? डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है? बताओ मेरे भाई। 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कौन सा पद क्या है? 88 है। कौन सा पद क्या है? 88 है, निकालना है। तो बताओ, an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू का डी। कौन सा पद पूछा है? तो n का मान कितना दिया? 88। a कितना दिया है? 1, n - 1, डी का मान कितना दिया है? 3। क्लियर है गुरुजी? देखो यहां से 88, ये +1 क्या हो जाएगा? -1,
ये n-1 इंटू क्या हो गया 3। 88 में से 1 गया तो क्या हो बचेगा 77, 87 ना। इधर क्या चल रहा है n-1 इंटू क्या चल रहा है 3। तो मेरे भाई n-1 कितना हो गया 87/3। काट लो इसको, 3 दूनी 6, 3 9 27। तो n-1 कितना हो गया 29। तो यहां से n कितना हो जाएगा, ओ माय गॉड, n कितना हो गया आपको हो गया 30। तो बताओ कौन पद होगा 30वां पद। कौन होगा गुरुजी 30वां पद। बताओ मेरे भाई सही है सभी का। क्या कहा गुरुजी क्वेश्चन कहा AP 1 4 7 10 डॉट डॉट का कौन सा पद क्या है 88 है। तो A हो गया 1, D हो गया 3, AN हो गया 88, N निकाल दिए। क्लियर है। बताओ मेरे भाई क्लियर है सभी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। करा यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। मेरे भाई ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना गुरुजी। आइए गुरुजी इसको निपटाते हैं। किसी समांतर श्रेणी का AP का प्रथम पद कितना दिया है, A कितना दिया है 13 और सार्वंतर कितना दिया है D दिया है -4 और इसके प्रथम 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग यानी S10 कितना दिया है, प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा ये पूछा है। गुरुजी प्रथम 10 पदों का योगफल यानी यहां से n का मान कितना दे दिया 10। मेरे भाई A पता है, D पता है, S निकालना है, N दिया है, नहीं निकाल लोगे। बताओ ना मेरे भाई क्या होता है SN का फॉर्मूला गुरुजी। तो n/2 बताओ 2A प्लस का n-1 इंटू का क्या हो जाएगा D। गुरुजी यहां से SN बराबर n का मान कितना दिया है 10/2, 2A का मान कितना दिया है 13, n का मान कितना दिया है 10 -1 और D का मान कितना दिया है -4। चलिए यहां से SN निकाल लीजिए। 2 5 10 यानी ये आया 5। बोलो ना 13 दूनी 26, 10 में से गया तो 9 गुना -4। ठीक है गुरुजी। बताओ यहां से क्या होने वाला है गुरुजी। SN बराबर होने वाला है ये 5, ये बताओ ये 26, ये नचो के कितना हो जाएगा -36 नहीं हो जाएगा गुरुजी। बताओ मेरे भाई जल्दी से बताओ क्या है गुरुजी। किसी समांतर श्रेणी का AP का प्रथम पद 13 है, ठीक है, सार्वंतर -4 है, इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN बराबर n का जगह कितना 10/2 यानी 5, 2A का जगह 13 प्लस 10 - 1 इंटू -D का जगह 4। ठीक है गुरुजी। 13 दूनी कितना हो गया 26। ठीक है सर, 9 चौके 36। ठीक है गुरुजी। SN बताओ ये 5, 36 में 26 गया तो क्या बचेगा 10 माइनस का, यहां से SN कितना हो जाएगा गुरुजी। तो 10 5 माइनस का 50। क्या गुरुजी क्या लग रहा है फोड़ दिए क्या माइनस का 50। बताओ मेरे भाई ऑप्शन का बी, ऑप्शन का बी गुरुजी। ओ माय गॉड ऑप्शन का बी आ गया गुरुजी। एकदम मेरे भाई ठोक बजा के लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक ना। बिल्कुल सभी कुछ होगा, समय दो मेरे भाई, सब कुछ समय के साथ 2025 में एग्जाम में एकदम धुआं धुआं उड़ाना है गुरुजी। चलिए बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल तैयार हैं आप लोग, तैयार हैं गुरुजी, जल्दी से बता दो, कमेंट करो। चलिए सर नो प्रॉब्लम गुरुजी, मजा आ रहा है सभी को, आगे बढ़ जाएं। चलिए मेरे भाई कितना हो गया 28 हो गया है। ठीक है गुरुजी। चलिए 2 क्वेश्चन निपटा ही देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो मेरे भाई, इसका जवाब दो आप लोग दो। यदि x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। मेरे भाई अभी पढ़ाएं आपको, ये x + 2 एक पद हुआ, ये 3x दूसरा पद हुआ और ये गुरुजी 4x + 1 क्या हुआ तीसरा पद हुआ। तो रिजल्ट क्या था, इसको कह दो a, इसको कह दो b, इसको कह दो c। तो रिजल्ट क्या था b बराबर यानी 3x बराबर a प्लस का c यानी x प्लस का 2 और c का मान कितना है 4x + 1। अब बटे का किससे डिवाइड मार दो 2 से, 2 भागा में इधर गुना में, तो 2 तिया कितना हो गया 6x, ये x 4x कितना हो गया 5x, ये 2 1 कितना हो गया 3। ठीक है गुरुजी। ये 6x ये प्लस 5 इधर क्या हो जाएगा -5x, ये बचा 3, तो 6 में से 5 गया क्या बचेगा x, तो x का मान कितना आया 3। क्या गुरुजी, क्या गुरुजी, ऑप्शन का 3। मेरे भाई बोले ना ये खानदानी क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम आएगा तो आएगा, आएगा तो धुआं धुआं उड़ा देना है गुरुजी। अब 3 टर्म जब भी एपी में हो तो क्या होता है रिजल्ट b बराबर a + c/2। चलिए सर आप अति सुंदर पढ़ा रहे हैं, थैंक यू। एक बच्चे व्हाट्सअप किए हैं मेरे भाई,
चलिए बहुत अच्छा मेरे भाई, आप पढ़िए ना, बिल्कुल सब कुछ कराएंगे। चलिए गुरुजी आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं गुरुजी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब गुरुजी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, आइए इसको निपटाते हैं। दो चर यानी x है y है, रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। मेरे भाई ध्यान से देखो, दो चर दिया है x और y में, रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो आप कहेंगे दो। कितने हल होंगे, दो हल होंगे। ax प्लस by प्लस c है ना मेरे भाई, दो वेरिएबल है तो कितने हल होंगे, ठीक ना गुरुजी, याद रखना कितने हल होंगे, दो। आगे बढ़ जाए गुरुजी। ओ माय गॉड, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। मेरे भाई धुआं धुआं उड़ा दो ना गुरुजी। गुरुजी याद आया, ये x, ये क्या -x, ये क्या y, ये क्या -y। जहां पे दोनों कटता क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये हुआ प्रथम, ये हुआ द्वितीय, ये हुआ तृतीय, ये हुआ चतुर्थ। क्या होता है, प्लस कोमा प्लस, याद आया, माइनस कोमा प्लस, बताए थे कैसे, माइनस कोमा माइनस, ये प्लस कोमा माइनस। बताओ, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस क्या हो जाएगा, हमको तो दिख गया द्वितीय, क्या हो जाएगा गुरुजी, सेकेंड क्वाड्रेंट। याद आया गुरुजी, एक माइनस दूसरा प्लस, द्वितीय चतुर्थांश। बताओ मेरे भाई, y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष बोला है तो क्या बताए थे गुरुजी, जब भी बोले y अक्ष बोले तो क्या होगा, x बराबर 0। तो क्या पूछा गुरुजी आपसे, y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है गुरुजी, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण क्या होगा, बताओ मेरे भाई, y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ओ माय गॉड, 2,3 की दूरी मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से दूरी आपको डायरेक्ट ट्रिक बताए थे निकालने के लिए, जो दिया उसी का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, बताए थे मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, √13। है किसी ऑप्शन में, है किसी ऑप्शन में √13, बोलबे नहीं करेगा, ऑप्शन का सी ना है। बताए थे मूल बिंदु से दूरी, तो जैसे पूछे तो क्या बताए थे, √x² प्लस y²। तो ये हो गया x, ये हो गया y, दोनों का स्क्वायर कर दिया, निकल गया √13। ऐसे उड़ाएंगे क्वेश्चन को। बताओ बताओ मेरे भाई, इसका दूरी पूछा है गुरुजी, जान है इस सब सवाल में। बताओ मेरे भाई, ये a हो गया, ये b हो गया। a का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,3, अब b का कोऑर्डिनेट कितना है, -2,3। आपसे पूछा है क्या दूरी, तो इसको कह दो x1, इसको कह दो y1, इसको कह दो x2, इसको कह दो y2। तो गुरुजी दूरी सूत्र याद है ना मेरे भाई, ab बराबर √, बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लगले हाथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो गुरुजी यहां से क्या हो जाएगा ab मेरे भाई, तो यहां से ab हो जाएगा गुरुजी, बताओ क्या हो जाएगा, -2, ये -2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 3 -3 का होल स्क्वायर। बताओ ना मेरे भाई क्या हो जाएगा गुरुजी, 2 -2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 3 में 3 क्या 0, 16 का बाहर कितना निकल जाएगा, आप कहोगे 4। इस समय किसी को दिक्कत है क्या, ऑप्शन का बी उड़ा दो मेरे भाई, उड़ा दो, उड़ा दो मेरे भाई। बताओ ये क्वेश्चन -4,3 किस पाद में स्थित है, अभी तो पता है, 1 - 1 प्लस क्या होगा, द्वितीय पाद। क्या होगा गुरुजी, द्वितीय पाद। बताओ मेरे भाई, -12 -18 किस भुज, इसमें भुज है, याद करिए, याद करिए मेरे भाई, इस तरह से था। तो ये x वाला को क्या कहे थे, भुज यानी एब्सिसा, याद आया। और y वाला को क्या कहे थे, कोटि यानी ऑर्डिनेट। तो आपसे पूछा है भुज, तो क्या हो जाएगा, -12। क्या होगा गुरुजी, -12। बताओ मेरे भाई, देखो मेरे भाई, ये है एक सर्कल का सवाल, जो अभी आप लोग को विरित तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना गुरुजी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है मेरे भाई, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए गुरुजी क्या कहा है, क्वेश्चन समझते हैं। आप पहले ये बात बताओ, अगर कोई विरीत है, ठीक है,
तो ये क्या होगा, ओ सेंटर, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, त्रिज्या। ठीक है गुरुजी। तो आप पढ़े होंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है गुरुजी, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, याद आया सभी को। फिर पढ़ाएंगे आपको वृत्त का परिमाप, क्या पढ़ाएंगे गुरुजी, वृत्त का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप कहोगे 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ, नो प्रॉब्लम गुरुजी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। आपसे पूछा है गुरुजी, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, यानी मैथमेटिकल इक्वल है, तो आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या होगी। मेरे भाई ध्यान से देखो, यानी वृत्त का, एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप क्या होता है, आप कहोगे 2 पाई आर। ठीक है गुरुजी, दोनों क्या है, बराबर है, तो एक पाई से एक पाई क्या हुआ, कट गया। ठीक है गुरुजी, एक आर से एक आर क्या हुआ, कट गया। तो गुरुजी इस केस में आर का मान कितना आया, आप कहोगे 2, कितना होगा, 2, ऑप्शन का ए। मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल है, फिर से समझाते हैं, समझने का प्रयास करो। सवाल कहा है गुरुजी, सवाल कहा है कि एक वृत्त की परिमाप, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। जो वृत्त का क्षेत्रफल है वही वृत्त का परिमाप है। तो गुरुजी पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, यहां 2 आर, यहां 1 आर, 1 आर से 1 आर क्या हुआ, कट गया, तो आर का मान क्या होगा, 2। आर ही तो पूछा था इस वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है गुरुजी, चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं बस। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति का कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। बताओ क्या है, टेन थीटा बराबर क्या दिया है, बताओ जल्दी से। टेन थीटा का मान दिया है 4/3, ठीक है। तो टेन क्या होता है, आप कहोगे पी बाई बी, यानी लंब बटे आधार। तो आप टेन थीटा दिया है 4/3, समझ लो, फिगर से बता देते हैं। ये एक फिगर, ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही सोचेंगे, ए बी सी, लंब बटा आधार, ये 4 ये 3, तो आप याद करो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस से निकालोगे तो ये कितना निकलेगा, 5। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस का क्या, कॉस थीटा। अब सवाल में जान बचा, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 4/5, ये सब बता दिए थे। अब कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी 3/5। तो 5 5 कैल्शियम 5, 5 से 5 कट गया, 4 + 3, यानी कितना हो गया, 7/5। है किसी ऑप्शन में 7/5, ऑप्शन का सी। बताओ क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है गुरुजी, क्लियर है। चलिए अब जो क्वेश्चन बचा है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, उसको घर से करिएगा, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छा मेरे भाई, अब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास, आज का क्लास बहुत अच्छा आप लोग के लिए भाई, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक ना। 1 से 2 दिन वेट करना है आप लोग को, आप लोग के लिए बेहतरीन टीम मेरे भाई, और बेहतरीन प्रोग्राम, और आप लोग के लिए बहुत बेस्ट क्लास लाने वाले हैं, ठीक ना। और एकदम सस्ता बजट में मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है। और कैसे मेरे भाई, एकदम याद रखिएगा गुरुजी, देखिए अभी के युग में बता रहे हैं मेरे भाई, आपको 95% बच्चा मेरे भाई टॉपर के बारे में सोचता है, ठीक ना। तो गुरुजी कैसे रणनीति रहेगा कि हमको 95% में मेरा नाम आए, तो मेरे भाई याद रखना, दुनिया में कोई अगर कहेगा कि हम टॉपर करा देंगे, हम ये करवा देंगे, तो गलत है। लेकिन तुम चाह लिया तो फिर दुनिया में और कोई नहीं सोच सकता है कि तुमको गिरा देगा, ठीक ना। तो गुरुजी कैसे सोचेंगे, इसके लिए पूरा प्लानिंग चल रहा है मेरे भाई, पूरा रणनीति चल रहा है, ठीक ना गुरुजी। तो बिल्कुल सब कुछ आप लोग को बताएंगे, 1 से 2 रोज का टाइम दीजिए, ठीक ना। एप्लीकेशन भी बन रहा है, सब पीडीएफ और आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग को क्लास का एकदम क्या करना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है मेरे भाई, लाइक करना है, और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, ठीक ना। बिल्कुल मेरे भाई, आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक ना गुरुजी, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है गुरुजी। तो मिलते हैं कल, टाइम टेबल आप लोग को बता ही दिए हैं, ठीक ना। तो धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते, लव यू मेरे भाई। तो आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर कमेंट करिएगा कि गुरुजी आप लोग का ये टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव का कैसा लगा, इसके विचार के बारे में, और क्लास कैसा लगा, और क्या कोई कमी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो चैप्टर पढ़ना हो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं कल। प्यारा सा बोर्ड कैरियर क्लासेज को याद रखिएगा मेरे भाई, और लाइक और शेयर करते रहिएगा। आपका गुलशन सर, प्यार बरसाओ मेरे भाई, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी।
हो बाप हो। हेलो। हाँ ऑफ कर दिए, इंड कर दिए, उसके बाद क्या करें, करो ना जल्दी से, शेयर कर दो ना। काट तो दिया क्लास को, शेयर कैसे करें? क- कहाँ पे जाएं? पंखा चला ना रात कट के, इसी यूट्यूब पे, इसी में जो यूट्यूब है कंप्यूटर में। हाँ गए, उसके बाद रुक जाओ। कहाँ अपना, जैसे जहाँ मेरा फोटो है वहाँ क्लिक करें? कहाँ शेयर दिख रहा है रे? दिखाओ ना, पंखा चला ना। हाँ खोल देना, एने घुमा पहले पंखा के।